तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टॉपर एग्जाम ग्रुप में। तो आइए हम लोग रीजनिंग के ब्लड रिलेशन अर्थात रक्त संबंध संबंधित प्रश्न वो उन प्रश्नों को करेंगे जो आबकारी परीक्षा में पूछे गए थे। तो एपटेक कंपनी द्वारा जो आबकारी का एग्जाम करवाया गया उसमें बहुत सारे ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। तो उम्मीद है आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, तो वीडियो पूरा जरूर देखें। मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि जिससे आप इन प्रश्नों को आसानी से और कम समय में कर सकेंगे। तो जो भी भाई बहन मेरे नए जुड़ रहे हैं चैनल पर, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको फ्री वीडियोज़ और बेस्ट ट्रिक उपलब्ध करवाई जाती है, और वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, ये पूरा आबकारी परीक्षा के प्रश्न होंगे, ठीक है। पहला प्रश्न देखिए आपके सामने, मनीषा कोई व्यक्ति है, आप नाम से इसमें एक लाइन याद रखिए कि ब्लड रिलेशन में नाम से आपको ये डिसाइड नहीं करना है कि ये पुरुष है कि ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। नाम से हम डिसाइड नहीं कर सकते जब तक कि इस प्रश्न में लिखा ना गया हो। यदि मनीषा बोला है तो मनीषा यहाँ हम लोग ना पुरुष मानेंगे ना स्त्री मानेंगे, ठीक, कुछ नहीं मान सकते क्योंकि प्रश्न में कुछ नहीं लिखा है, तो अपने से नहीं माने। जैसे यदि लिखा है सोनू, तो सोनू को हम नहीं मान सकते कि यह पुरुष है कि स्त्री है। यदि लिखा है मोनू, तो मोनू को नहीं मान सकते हम लोग कि पुरुष है स्त्री, बस ये मान सकते हैं यह एक मनुष्य है, ठीक है। जब तक कि प्रश्न में दिया ना गया हो, अपने से नहीं मानना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनीषा ने कहा मेरे पिता की पत्नी क्रिकेट टीम के कप्तान की बहन है। तो देखिएगा, मेरे पिता, मैं मान लेता हूँ ये मनीषा है, ठीक है, ये मनीषा होगी। उसके पिता ऊपर बनाएंगे, पिता को हरदम कहाँ बनाएंगे, ऊपर। इसका संबंध है पिता से, तो पिता को ऊपर बना देंगे, ठीक है। ये हो गए पिता, प्लस में जो पुलिंग होंगे, अगर जो इसमें जो पुरुष होंगे उसके लिए हम प्लस लिखेंगे यदि कुछ नहीं दिया है उनका नाम, और स्त्री के लिए हम माइनस लिखेंगे। पिता की पत्नी को बराबर में लिखेंगे, बराबर में माइनस लिखेंगे, ये हो गई पत्नी मतलब मम्मी, मनीषा की माँ। बराबर में लिखेंगे, बराबर इसलिए लगाते हैं क्योंकि माता पिता बराबर होते हैं, हम लोग माता पिता को समान मानते हैं, ठीक है, बराबर लगा देते हैं, तो हमको अच्छे से ध्यान भी रहता है, और ये आपकी ट्रिक भी हो गई। क्या बोल रहा है, पत्नी क्रिकेट टीम के कप्तान की बहन है, तो बहन के लिए लिखेंगे मतलब इसकी माता का भाई, इसकी माता का क्या हो गया, बहन है, तो भाई नहीं मानेंगे, उसमें बहन भी हो सकती है भाई भी हो सकता है। तो इसकी माता का संबंध है, बहन है या भाई है, ये नहीं मान सकते। ये व्यक्ति हो गया, इसको मैं लिख देता हूँ, इसको मैं बना देता हूँ, चलिए पी से लिख देता हूँ, पी, ठीक है। तो एक लाइन किसके लिए यूज करते हैं, भाई या बहन के लिए। दो लाइन यूज करते हैं हम लोग पति पत्नी के लिए, ठीक है। तो ये दो लाइन, ये एक लाइन यूज करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ध्यान। अब बोल रहा है कि कप्तान का मनीषा से क्या संबंध है, तो ये जो कप्तान है, कप्तान को के से लिख देते हैं, पी से नहीं के से लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए के से लिख देते हैं, ये कैप्टन है, तो इसका संबंध मनीषा से क्या है। देखिए मनीषा के ये हो गई पापा, ये हो गई मम्मी, ये हो गया मम्मी का भाई या बहन, तो उसका क्या हो सकता है। तो देखिए मामा हो सकता है या मौसी हो सकता है। तो मामा या मौसी को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोल देते हैं चाचा या चाची भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में यदि मामा या मौसी ना दिया हो, इसका संबंध पूछ रहा है, कप्तान का संबंध पूछ रहा है, तो कप्तान के बारे में बताना है, मनीषा के बारे में नहीं बताना है। कप्तान कौन है ये बताना है। तो कप्तान कौन हो सकता है, मैं आपको इसमें बहुत ही अच्छे से और धीरे धीरे समझाऊंगा, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है और कम प्रश्न आएंगे। तो मैं आपको जो भी बताऊंगा, जितने प्रश्न कराऊंगा उसके माध्यम से आप बहुत सारे प्रश्न कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। देखिए तो ऑप्शन में तो मामा या मौसी नहीं दिया था, चाचा या चाची दिया गया था, तो चाचा या चाची भी यूज किया जाता है इनके लिए। तो आइए ऑप्शन में मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ देखिए उत्तर में ये दिया था, चाचा या चाची को मामा या मौसी भी इंग्लिश में बोला जाता है, क्योंकि इंग्लिश में सारी चीज़ें एक होती हैं। मामा के लिए भी अंकल का उपयोग किया जाता है, चाचा के लिए भी अंकल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये सही होगा। इसकी PDF भी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप और उसमें टेलीग्राम में दे दूँगा, ठीक। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और इस PDF की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। बस वीडियो को आप लोग एक बार ज़रूर ध्यान से देखेंगे, बहुत ही अच्छी ट्रिक मैं बताऊंगा। देखिए अगला प्रश्न है, एक महिला एक पुरुष को अपनी माँ के भाई के बेटे के रूप में परिचित कराती है। क्या बोल रहा है, एक महिला, तो महिला को हम क्या बोले, महिला को हम किससे लिखेंगे, माइनस से डिनोट करेंगे, ठीक है। एक पुरुष में बना देता हूँ इधर, एक पुरुष को, एक महिला एक पुरुष को कैसे बोलती है, ये महिला इस पुरुष को बोल रही है कि पुरुष को अपनी माँ मतलब वह महिला की माँ को माइनस से लिख देंगे, ऐसे ऊपर लिखते हैं माता पिता को, ठीक है। ऊपर की तरफ लाइन खींच के लिख दिए, माँ हो गई, माँ के भाई के बेटे, माँ का भाई ऐसे लिख देते हैं प्लस के रूप में, माँ का भाई, एक लाइन से माँ के भाई को बराबरी में, भाई बहनों को बराबरी में डिनोट करते हैं, जैसे ये मैंने बराबरी में लिखा, ठीक है।
बेटों को नीचे लिखते हैं, लड़के लड़कियों को नीचे लिख देते हैं, माता पिता को ऊपर लिखते हैं, तो ये अच्छे से ध्यान रहता है। तो ये होगा प्लस वाला। प्लस के लिए भाई तो नाम नहीं दिया है तो भाई के लिए प्लस कर देंगे, ठीक है। भाई के बेटे के रूप में परिचित कराती, अब ये भाई हो गया माँ का, तो भाई का बेटा कौन है, ये वाला पुरुष जिसके बारे में ये वाली महिला बता रही है। तो देखिए इसको बेटे के रूप में लिख देंगे, तो ऐसे लाइन हो जाएगी। अब बोल रहा है वह पुरुष महिला से कैसे संबंधित है, इस वाली महिला से यह पुरुष कैसे संबंधित है, इस पुरुष के बारे में बोल रहा है। तो यह पुरुष महिला से कैसे संबंधित होगा, मामा का लड़का अर्थात ममेरा भाई बोलते हैं, और इंग्लिश में ममेरा भाई, चचेरा भाई कजिन के लिए उपयोग किया जाता है। तो कजिन आपका यही उत्तर सही होगा, पहला नंबर ऑप्शन कजिन। ममेरा भाई, चचेरा भाई, मौसेरा भाई, ये सब के लिए एक ही वर्ड इंग्लिश में यूज किया जाता है, कजिन, ठीक है। तो चचेरा भाई या ममेरा भाई पहला नंबर उत्तर होगा। अब आपके माँ के, आप हो गई आपकी माँ के भाई का लड़का, क्या लगेगा आपका, ममेरा भाई या चचेरा भाई, मतलब कजिन लगेगा। तो ये रिलेशन वाले प्रश्न खुद से रिलेट करके आप करेंगे तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। ये भी एक अच्छी ट्रिक है, मतलब अपने आप से रिलेट कर लीजिए उन प्रश्नों को और फिर हल करिए, तो बहुत जल्दी हो जाते हैं, उनमें गलती नहीं होती है। उत्तर में देखिए आपको क्या दिया गया था, कजिन यानी चचेरा भाई बोला गया था। अब देखिए अपने आप से इस प्रश्न को रिलेट करिएगा आप। क्या बोल रहा है, एक राम कोई आदमी है, कोई व्यक्ति बोल सकते हैं, महिला पुरुष मैं कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि प्रश्न में नहीं दिया गया है, ठीक है। राम, जैसे राम दिया है ना, तो आप लोग क्या सोचते हैं राम दे दिया मतलब वह पुरुष है, नहीं। ये जब तक प्रश्न में ब्लड रिलेशन वाले प्रश्नों में आपको खुद से नहीं मानना है, जब तक प्रश्न में ना बोला जाए कि राम एक लड़का है, तब तक उसको पुरुष नहीं मानेंगे, ना ही स्त्री मानेंगे। वो राम है, वो कुछ भी हो सकता है प्रश्न में, जब तक हमको कुछ बोलता नहीं है, ठीक। तो खुद से कुछ नहीं मानना, ये ध्यान रखिएगा। देखिए बोल रहा है राम, यदि राम कहता है कुमार की माँ मेरी माँ की बहन है, सीधे अपने आप से रिलेट करिए। राम हो गया एक, कौन है, महिला है, पुरुष है, मुझे नहीं मालूम क्योंकि प्रश्न में नहीं बताया गया। राम बोल रहा है मैं कुमार की माँ, ये कुमार हो गया, कुमार की मैं माँ बना दिया, ये माँ होगी, माँ का नाम नहीं दिया है तो निगेटिव कर दिया उसको, मतलब माँ होगी स्त्रीलिंग तो उसको ऋण से दर्शा दिए। कुमार की माँ मेरी माँ की बहन है, बहन या भाई को लाइन से, मेरी माँ मतलब राम की माँ की बहन है, लाइन से डिनोट करते हैं, ये वाली लाइन को बहन या भाई के लिए उपयोग करते हैं। तो राम का कुमार से क्या संबंध है, इन दोनों का संबंध क्या है आपस में, तो इन दोनों का संबंध है आपस में, ये हो गई इसकी माँ, ये हो गई इसकी मौसी, तो ये हो गया मौसेरा भाई। कैसा है, दूसरा ऑप्शन देखिए, मौसेरा भाई, मतलब एक दूसरी माँ के लड़के हैं तो वो मतलब मौसेरा भाई हो गया, मौसी का लड़का। ये देखिए उत्तर में पीबी द्वारा भी, ईएसबी द्वारा दिया गया है और कैंडिडेट द्वारा भी सही उत्तर लगाया गया था। अगला प्रश्न देखिए, बोल रहा है एक परिवार के सदस्य क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। चलिए यदि बल्लेबाज मैं बना देता हूँ बी से, बल्लेबाज नहीं मालूम है पुरुष है कि स्त्री है, अभी मैं नहीं जानता। अगली लाइन पढ़ते हैं, गेंदबाज की माँ का इकलौता लड़का, गेंदबाज को हम जी से लिख देते हैं, गेंदबाज को भी नहीं मालूम है पुरुष है कि स्त्री है। गेंदबाज की माँ को ऊपर बनाते हैं, ऋण से लिख देते हैं, ये हो गई माँ, ठीक है। गेंदबाज की माँ का इकलौता पुत्र है, कौन, बल्लेबाज, इकलौता पुत्र है, एक ही पुत्र है और इसकी माँ का पुत्र है, तो मतलब ये क्या हुए, ये अब बल्लेबाज को पुत्र बोल दिया ना, गेंदबाज की माँ का पुत्र है, कौन, बल्लेबाज, तो बल्लेबाज प्लस में हो गया, मतलब यह एक पुरुष है। तो इनके बीच में भाई बहन का संबंध होगा, जब एक ही माँ के दोनों बच्चे हैं तो इनके बीच में संबंध क्या होगा, भाई बहन का। अगला क्या बोल रहा है, तो बल्लेबाज का गेंदबाज से क्या संबंध है, बल्लेबाज का संबंध इस गेंदबाज से पूछा है, तो ये भाई है किसका, गेंदबाज का। तो तीसरा ऑप्शन देखिए, भाई है गेंदबाज का, जिसका संबंध हो उसी को आपको बताना है, ठीक है। किससे, वो देखिए थोड़ा समझिएगा नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। किसके बारे में बोल रहा है, बल्लेबाज का गेंदबाज से, किससे, बल्लेबाज का, मतलब बल्लेबाज गेंदबाज का कौन है, तो बल्लेबाज गेंदबाज का भाई है। ये देखिए उत्तर भी देख लीजिए, ईएसबी द्वारा ये दिया गया था और जिसका पेपर था वो कैंडिडेट भी भाई ही लगाया था, दोनों सही हैं। अगला बहुत अच्छा प्रश्न देखिए आबकारी प्रश्न का, आबकारी पेपर का। क्या बोल रहा है, डी जो है, डी कोई मनुष्य है, पुरुष स्त्री अभी नहीं बता सकते हैं, आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे। डी बी का पिता है, मतलब डी जो है वो पिता है मतलब पुरुष है, तो डी को ऊपर लिखेंगे, यह पिता है, किसका पिता है, तो इसको प्लस से डिनोट करेंगे क्योंकि यह प्लस है, किसका पिता है, बी का, तो बी को ऐसे नीचे लिख देंगे, इनके बीच में संबंध है। अब क्या बोल रहा है, बी सी की भाभी है, बी जो है वो भाभी है, मतलब बी भाभी है तो बी निगेटिव हो गई, किसकी भाभी है, सी की। तो भाई बहन और भाभी भैया को हम लोग एक लाइन से लिखेंगे और बराबरी में लिखेंगे, तो सी कौन है, सी की भाभी हो गई आपकी बी, ठीक। अब बोल रहा है और बी सी की भाभी है, और जब और बोले तो मतलब
पहले वाले व्यक्ति के बारे में बोल रहा है जो पहले नंबर पे है, ठीक है, इसके बारे में बोल रहा है उस लाइन में। तो और का मतलब बी के बारे में बोल रहा है। और ए की बेटी है, जो ये बी है ए की बेटी है। यदि पिता डी है और ए की बेटी है बी, तो इसका मतलब हुआ डी पिता है और ए माता है, तो डी और ए एक दूसरे के पति पत्नी हुए, ठीक है, पति पत्नी हुए। तो ए पत्नी हो गई, डी पहले से पति था, ये देखिए प्लस का चिन्ह है, तो इसको माइनस लगाएंगे। अब ये पूछ रहा है ए डी से कैसे संबंधित है, किसका संबंध पूछ रहा है, ए का संबंध पूछ रहा है डी से। तो ए के विषय में बताना है, ए कौन है, ए कौन है। तो ऑप्शन देखते हैं आपको, ये कौन हुई, ये पत्नी हुई, ये पति हुआ। तो ए पत्नी है, तो देखिए पत्नी किस ऑप्शन में दिया गया है। 1 सेकंड में इरेज नहीं करूँगा, मैं ऐसे ही आपको दिखाता हूँ ताकि समझ में आए। यहाँ कहीं ऑप्शन में नहीं दिख रहा, 4th ऑप्शन में शायद दिया गया था। हाँ, ये देखिए 4th ऑप्शन में वाइफ दिया गया है और यही सही उत्तर होगा। देखिए ईएसबी द्वारा भी सही उत्तर यही दिया गया था और कैंडिडेट द्वारा भी यही लगाया गया था। जो मैं आपको नियम बता रहा हूँ ना, इस नियम से आप कितना भी बड़ा प्रश्न आ जाए उसको आराम से कर सकते हैं। बस अच्छे से प्रश्न को आपको पढ़ना होगा 1-2 बार, बाकी पूरा प्रश्न अच्छे से कर सकते हैं। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे गए थे आबकारी में, लेकिन अगर आप कोई बच्चा कोई स्टूडेंट नियम नहीं जानता है तो इन प्रश्नों को भी गलत कर देगा आराम से, ठीक है। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ नियम बहुत ही ईजी नियम है और उसको ट्रिक मान लीजिए और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूँ वीडियोस बनाने के लिए। मतलब शेयर कीजिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए। अगला प्रश्न है स्क्रीन में आपके, देखिए यदि x बाई के बेटे का भाई है, यदि x क्या बोल रहा है, यदि x को लिखते हैं, x क्या है, बाई के बेटे का, ये हुआ बाई का ये हुआ बेटा, बेटे को प्लस से लिख देते हैं, बेटे के बेटा हो गया, पुनः प्लस लिख दिए, ठीक है। बाई का बेटा हुआ, इसका बेटा हुआ। अब इसके बेटे का भाई है, कौन है, एक्स। तो भाई, अब एक्स भाई है, किसका भाई है, इसका भाई है। तो इसके लिए कैसी लाइन यूज़ करते हैं, एक लाइन, भाई बहन भाभी के लिए एक लाइन यूज़ कर दी। एक्स क्या हुआ, भाई होगा, एक्स भाई है ना, भाई के लिए प्लस का चिन्ह लिख देते हैं। बोल दिया है भाई है मतलब यह पुरुष है तो प्लस लगाएंगे, पुरुष के लिए प्लस, स्त्री के लिए माइनस यूज करते हैं हम लोग ट्रिक में। तो एक्स का बाई से क्या संबंध है, अब ये जो भाई हुआ इसका मतलब ये दोनों लड़के हैं किसके, इसके, और ये कौन है, इसका बेटा है, मतलब वो क्या हुआ, वो हुआ बाबा हो गया, मतलब दादा हो गया, ठीक है। तो आइए ऑप्शन में देखते हैं क्या दिया गया। एक्स का संबंध पूछा ना, यक्स कौन है, पूछा है यक्स कौन है, बाई का, तो जो एक्स है वो बाई का पोता होगा। ये देखिए 4th ऑप्शन में दिया गया था पोता और यही सही है, कैंडिडेट द्वारा भी लगाया गया था और ईएसबी द्वारा भी पोता ही बोला गया है, ठीक है। जब इसका पिता ये हो गया और इसका पिता ये हो गया तो पिता का पिता कौन होता है, दादा होता है, और ये एक्स कौन है, इसका पोता है। तो एक्स के विषय में पूछा है तो हम लोग बोलेंगे पोता। अगला क्वेश्चन है आपके सामने आबकारी परीक्षा का ही, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। थोड़ा मैं जूम करता हूँ, वीडियो क्वालिटी 360 कर लीजिए, आपको क्लियर दिखाई देगा। अगला है, यदि नीना कहती है, नीना मैं बनाता हूँ, ये है नीना, ठीक है, ये एन से बोल दिया नीना, कौन है मुझे नहीं मालूम, जेंडर इसका मुझे नहीं मालूम क्योंकि प्रश्न में अभी मैं आगे नहीं बढ़ा हूँ, अब बढ़ता हूँ आगे। नीना कहती है अनीता के पिता, अनीता बना देता हूँ, ये है अनीता, अनीता नीना कोई संबंध अभी नहीं बताया है तो अभी कोई संबंध हम लोग रिलेट नहीं करते हैं। अनीता के जो पिता हैं, पिता को मैं लिख देता हूँ प्लस से, ठीक है, ये पिता हो गए। पिता रमन नाम है ना, रमन लिख देता हूँ, आर है, रमन है, और कौन है, पिता है तो इनको प्लस से, पुरुष है तो प्लस से लिख देता हूँ। प्लस माइनस जरूर लिखिएगा, नहीं तो लास्ट में जाके आपसे प्रश्न गलत हो जाएगा जब किसी का संबंध पूछ लेगा तो, ठीक है। प्लस पुरुष के लिए, माइनस स्त्री के लिए। तो देखिए रमन मेरे ससुर महिपाल के, किस कौन बोल रही है, नीना बोल रही है, मेरे ससुर के, तो नीना के ससुर कौन होंगे, नीना के ससुर होंगे उसके पहले, उसके हम लोग क्या बनाएंगे, पति बनाएंगे, पति को बराबर, पति पत्नी को बराबर में लिखते हैं, आर नहीं लिखेंगे, पति बस बनाएंगे, पति, देखिए पति, ये बना दिए पति प्लस से, ठीक है, प्लस पुरुष है पति। तो पति के पिता जो होंगे, पति के जो पिता है वो कौन है, महिपाल है, ससुर कौन है, महिपाल को एम से लिख देते हैं, और ये ससुर है ना, मतलब ये पुरुष है। महिपाल के इकलौते पुत्र हैं। अनीता के पिता जो हैं वो, अनीता के पिता रमन, नीना बोल रही, अनीता के पिता रमन, ध्यान से समझिएगा, अनीता के पिता जो है रमन, वो नीना के ससुर के इकलौते पुत्र हैं, मतलब उसके कौन हो गए, उसके तो ये खुद ही पति हो गए, नीना के पति हो गए हैं ना। ये देखिए ध्यान से समझिएगा तो आपको समझ में, नीना के पति हो मतलब ये खुद ही रमन है, ये कौन है, खुद रमन है। और रमन से अनीता का क्या संबंध है, पिता है, रमन किसका पिता है, अनीता का, तो ये नीचे लिख देंगे अनीता पिता है किस, रमन पिता है किसके, अनीता के। तो ये पूरा संबंध हम लोगों के सामने आ चुका है, ठीक है।
देखिए अब पूछ रहा है अनीता की बहन, अनीता की एक बहन है, अनीता की बहन को बराबर में लिखेंगे, ये अनीता की बहन है, माइनस से लिख देते हैं। बहन महिपाल से किस प्रकार संबंधित होगी, ये अनीता की बहन हो गई, ठीक है, ये माइनस वाली, ये माइनस वाली, और जो ये अनीता है, ये अनीता जो है, अनीता नीना की बेटी है और रमन की बेटी है, और रमन के पिता महिपाल हैं, तो इनका महिपाल से क्या संबंध होगा, पिता के पिता, पिता के पिता क्या होंगे, पोती का संबंध होगा। किसका संबंध पूछ रहा है, अनीता का संबंध पूछ रहा है, मतलब पोती हैं ये। अगर महिपाल का संबंध पूछता तो बोले ये दादा है, लेकिन पहले क्या लिखा है, अनीता किस प्रकार संबंधित है, तो यह कौन है, यह एक पोती है, किसकी, महिपाल की। ये देखिए उत्तर में भी पोती सही है। थोड़ा आपको मैं बहुत आराम से समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जो बच्चा नया नया भी इस टॉपिक के पढ़ रहा होगा ना, उसको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं 2-4 बार वही चीज़ बोलता हूँ, तो ध्यान से देखते चलिए। एक प्रश्न से आपका इस तरह के 100 प्रश्न क्लियर होंगे। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न, क्या बोला है, पवन एक व्यक्ति है, पवन एक व्यक्ति है, ठीक है, पी से लिख देते हैं पवन को। पवन एक महिला का परिचय देते, ये महिला हो गई, इस महिला को, महिला हो गई, महिला को लिख देते हैं माइनस से, एम से लिख देते हैं, ठीक है, महिला, और वो स्त्री है तो उसको माइनस कर दिए, ठीक। पवन का मुझे नहीं मालूम है कि पवन कौन है, स्त्री है पुरुष है, प्रश्न में नहीं बोला गया है तो मैं कुछ नहीं लिखता हूँ। परिचय देते हुए कहा, इस स्त्री का परिचय देते हुए कहा कि यह स्त्री वह महिला मेरे पिता की, पवन के पिता की, क्या बोला, पवन क्या बोल रहा है, मेरे पिता की, पिता को लिख देते हैं प्लस से, नाम नहीं दिया है तो प्लस लिख देते हैं क्योंकि पुरुष है। मेरे पिता की इकलौती पुत्र वधू है, जब इनके पिता की इकलौती पुत्र वधू हुई, मतलब बहू हुई, तो मतलब इसकी तो पत्नी होगी ना। इकलौती पुत्र वधू मतलब एक ही पुत्र था, एक ही पुत्र था, मतलब पवन ही मात्र पुत्र था अपने पिता का, तो उसकी, उनके पिता की पुत्र वधू हुई, पुत्र वधू का मतलब पवन की पत्नी हो गई। पत्नी को कैसे लिखते हैं, बराबर के माध्यम से लिखते हैं, बराबर से डिनोट करते हैं, पति पत्नी बराबर होते हैं, तो इनको हम लोग बराबर से लिख दिए, तो ये पुरुष हो गया, ये स्त्री होगी। अब आगे प्रश्न में बोल रहा है वह महिला पवन से किस प्रकार संबंधित, तो महिला का संबंध पूछा, किसका संबंध, महिला का संबंध पूछा है, तो यह महिला पवन की पत्नी है। ऑप्शन नंबर 30 में दिया गया है, देखिए पवन की, कौन है, पवन की पत्नी है वह महिला। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, क्या बोल रहा है, एक आदमी ने एक महिला से कहा, एक आदमी है, एक आदमी को मैं प्लस से लिख देता हूँ, आदमी को प्लस से लिख दिए, महिला को माइनस से लिख दिए। इस महिला से ये आदमी कहता है कि तुम्हारी माँ, मतलब महिला की माँ बोल रहा है, तुम्हारी माँ, माँ को लिख दिए माइनस से क्योंकि स्त्री है तो माइनस से लिख दिए, प्लस माइनस, प्लस पुरुष के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं हम ट्रिक में, और माइनस स्त्री के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो तुम्हारी माँ के पति, तुम्हारी माँ के पति, माँ हो गई, माँ के पति को बराबर से लिखेंगे, प्लस से लिखेंगे, नाम नहीं दिया तो प्लस से बस लिख देंगे, ठीक है। पति की बहन, बहन को, बहन या भाई को एक लाइन से लिखते हैं, पति के बहन को ऐसे, बहन है ना तो माइनस से लिख दिए, स्त्री है तो माइनस, ठीक है, ये हो गई बहन। मेरी बुआ है, मेरी बुआ मतलब इस पुरुष की बुआ है, ये जो स्त्री आई है लास्ट में, इसके, इस महिला की के पिता, ये जो महिला है, जिस महिला के बारे में बोल रहा था ये पुरुष, ये महिला कैसे संबंध, ये इसकी माँ हुई, ये इसका पिता हुआ, ये इसकी बुआ हुई। बोल रहा है ये बुआ जो है ये मेरी भी बुआ है, मतलब तुम्हारे पिता की बहन मेरी बुआ है। तो महिला पुरुष से कैसे संबंधित है, कौन सी महिला के बारे में बोल रहा है, जिससे शुरू में प्रश्न में बात किया था, इस महिला के बारे में बोल रहा है कि महिला इस पुरुष से कैसे संबंधित है। तो जब ये बुआ हुई, जब ये इस पुरुष की बुआ हुई तो ये तो इसका पिता होगा, ये जब इसका पिता है तो इसका भी तो पिता है। देखिए लाइन में आप लोग देख सकते हैं, ये माँ है, ये पिता है, ये बुआ है, तो आपस में ये दोनों भाई बहन होंगे, ये दोनों, तो इन्हीं के बारे में बोला है कि ये वाली महिला इससे कैसे संबंधित है, तो ये वाली महिला इसकी बहन है। देखिए ऑप्शन में कुछ दिख रहा है, ऑप्शन में दिख रहा है बिल्कुल डी नंबर ऑप्शन में, देखिए इसकी क्या है, इसकी बहन है। चलिए मैं आपको उत्तर भी दिखाता हूँ। ये देखिए कैंडिडेट नहीं लगा पाया इस प्रश्न को, तो माँ बोला है तो गलत हो गया, लेकिन इसकी बहन सही उत्तर है। आप लोग इस ट्रिक से करेंगे ना तो कितना भी बड़ा प्रश्न दे दे आप आराम से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है देखिए, एक लड़की एक लड़के को अपने अंकल के पिता की बेटी के बेटे के रूप में पेश किया। एक लड़की है, देखिए ये लड़की हो गई, माइनस से बना दिए, एक लड़का हो गया। इस लड़के के बारे में बताती है ये लड़की, बोलती है लड़के को अपने अंकल, इसका अंकल, इसके अंकल क्या होंगे, इसके पहले पिता होंगे, फिर पिता के भाई को अंकल होंगे, ठीक है, ये अंकल हो गए। अब ये क्या हो गया, ये अंकल होंगे, पिता के भाई कौन होते हैं, अंकल। अंकल के पिता की बेटी, अंकल के ये पिता मैं बना दिया ऊपर, ये पिता हो गए। अब पिता की मैं इधर बेटी बना देता हूँ, पिता की बेटी कौन होगी, इसके पिता की बहन होगी। ये हो गए इसके दादा इस लड़की के, और ये हो गए इसके पिता प्लस वाले ऊपर वाले, और पिता की
बहन मतलब उसके दादा की जो बेटी होगी उसकी बुआ होगी और पिता की बहन होगी। इतना तो आप लोग समझते होंगे। पिता की बेटी के बेटे के रूप में, अब ये जो बेटी आई है आपके दादा की, इस लड़की के दादा की, उसके बेटे के रूप में, अब ये कौन है, इसका बेटा हो गया, इसका बेटा हो गया। तो ये संबंध पूरा मैं बना दिया हूँ स्ट्रक्चर में के रूप में पेश किया। लड़का रिश्ते में लड़की से कैसे संबंधित, अब ये बुआ का लड़का हो गया, ये इसकी बुआ हो गई, ये क्या है, बुआ है ऊपर वाली इसकी, क्योंकि पिता की बहन है, दादा की लड़की है तो बुआ हो गई। और बुआ का लड़का हो जाए वो कौन होगा, वो होगा भाई। बुआ का लड़का कौन होगा, ऑप्शन के अनुसार होगा, वैसे तो होगा फुफेरा या चचेरा भाई बोल सकते हैं, लेकिन अगर नहीं दिया तो केवल भाई का रिश्ता दिया है तो हम लोग भाई भी टिक कर सकते हैं। तो इस लड़की का इस लड़के से संबंध है, बुआ का लड़का मतलब भाई। चलिए मैं आपको उत्तर दिखाता हूँ। उत्तर है आपका, ये देखिए भाई ही उत्तर में दिया गया है, ये देखिए। तो प्यारे भाइयों बहनों, इस वीडियो में इतना ही। मैं एक और वीडियो करवा दूंगा, आप लोगों को ये ट्रिक अच्छी लगेगी। तो ये ट्रिक मैं जो बता दिया हूँ, ये ट्रिक अगर आपको याद हो जाती है तो आप लोग तो कितना भी बड़ा प्रश्न हो आप इस स्ट्रक्चर फॉर्मूले से पूरे प्रश्नों को कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, एक दो अगर समझ में नहीं आता है तो 2 बार वीडियो देख लीजिए तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और सपोर्ट कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए जो बच्चे नए हैं, जो स्टूडेंट नए हैं, और वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, तो आपको ऐसे ही फ्री वीडियोज़ और बेस्ट ट्रिक मिलती रहेंगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।